और आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। कोर्ट से राहत मिलने के बाद एनडीटीवी से बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, कोई चीज होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने एनडीटीवी से बात की। उन्होंने कहा कि मेरा कुछ छीना गया है, मुझे बहुत कुछ मिला है, सब कुछ ईश्वर कंट्रोल करता है। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो वो चाहते थे उसे तो पद नहीं मिला। झगड़ा कुश्ती अध्यक्ष पद से शुरू हुआ। ये मुझे खैरात में नहीं मिला था, मैं कुश्ती संघ का चुनाव जीता था। बृजभूषण शरण सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। गोंडा से सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मामले थे उसमें एक बड़ा मामला पॉक्सो एक्ट का था और उससे वो बरी हो चुके हैं। मेरे साथ बृजभूषण शरण सिंह साहब है। सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ा आरोप जिसने आपसे बहुत कुछ छीन लिया, रेसलिंग फेडरेशन छीन लिया, आपके सांसद का टिकट छीन लिया और उसके बाद अब आपको इस एक आधी जीत कही जा सकती है कि एक मामले से बरी कर दिया गया। इस फैसले को अपने व्यक्तिगत जीवन भर की जो कमाई थी, उसमें जो आरोप लगे थे, उस आरोपों से बरी होने पर क्या कहें? देखिए, आपने कहा कि बहुत कुछ हमारा छिन गया। जैसे कुश्ती के अध्यक्ष अब हम नहीं हैं, सांसद हम नहीं हैं, तो जो हमारा अनुभव है आज तक का, कोई चीज़ जब होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। एक समय था कि भगवान राम की राजगद्दी होने वाली थी और अचानक सब छिन गया। तो भैया, मैं हारा हुआ खिलाड़ी नहीं हूँ, समझ रहे नहीं? मैं अभी हारा नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं छिना है, मेरा कुछ नहीं छिना है, मुझे बहुत कुछ मिला है। जैसे आप मेरा इंटरव्यू के लिए परेशान हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पहले क्यों नहीं लेते थे? आप तो चर्चा में है सर, बहुत लंबे। नहीं, देखिए, कहने का मतलब ये है, इस दुनिया को हम नहीं चला रहे हैं, ये एक व्यवस्था है, घटनाएं घटती हैं, कोई ना कोई कंट्रोल करता है। हम लोगों का तो मानना है कि ईश्वर करता है। तो जो खोया उसका गम नहीं और जो पाया उसी से कम नहीं। अगर सांसद बने तो कौन बने? सांसद बने तो कौन बने? हमारे बेटे बने। कुश्ती के अध्यक्ष कौन बने? तो हमारे छोटे भाई की तरह संजय सिंह बना। संजय, जबकि वो भुइयार समाज से आते हैं, लेकिन मेरा उनका संबंध कितने दिन का है? 40 साल का। तो अगर मैं कोई पद छोड़ता हूँ, संजय बन जाए, तो इसमें क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ तो तब हो जाता जो लोग चाहते थे वो बन जाते, तो वो तो बने नहीं। वो तो अरे सारा झगड़ा ही कुश्ती के अध्यक्ष पद को लेकर के लिए हुआ। कुश्ती से ही झगड़ा शुरू हुआ ना। साक्षी मलिक का बयान आपने सुना होगा ना, उन्होंने कहा ना कि कौन अध्यक्ष बनना चाहता है, उसमें मुझे क्यों घसीट रहे हैं। तो ये झगड़ा तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से शुरू हुआ और ये मुझे खैरात में मिला नहीं था। मैंने चुनाव लड़ करके जीता था। 12 साल तक मैं कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहा। इनको गलतफहमी हो गई थी कि अब मैं तगड़ा हो गया हूँ। एक बार जो आजमाइश फिर कर लिए। 49 वोट पड़े थे, जिसमें 6 वोट नकली थे, जो हमने ही किसी कारण से बनवा दिया था। 43 वोट मुझको मिले और 6 वोट उनको मिले। तो कहाँ वो जीत गए और कहाँ कुश्ती संघ का पद चला गया? आज कुश्ती संघ का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का ही है, बृजभूषण सिंह नहीं है, संजय सिंह है। ये उम्मीद करें कि कुश्ती संघ में बृजभूषण शरण सिंह जब पूरी तरह से बाइज्जत बरी अगर हो जाते हैं तो उन वापसी करेंगे? नहीं, कुश्ती संघ का एक बाइलाज है, 12 साल तक ही आप किसी पद पर रह सकते हैं। मैंने 12 साल उस पर निर्वाह किया और बहुत उचित उत्तराधिकारी छोड़ करके आया हूं और अभी बहुत दिनों तक अपने ही लोग कुश्ती को चलाएंगे। यूपी वाले? ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी। कुश्ती के लोग कुश्ती चलाएंगे, ये कहें? हाँ, जो अपने लोग होंगे। आपका भविष्य क्या है सर? आपका भविष्य क्या है? भविष्य बहुत उज्जवल है। सांसद बनेंगे, कुश्ती संघ में जाएंगे नहीं, सांसद अभी आप बन नहीं सकते, तो क्या बनेंगे? वही है, वही जो राम रचि राखा। राम क्या सोचे होंगे, आप क्या मानते हैं? राम हमारे बारे में बहुत अच्छा सोच कर चल रहे हैं, बहुत अच्छा सोचे हैं।